सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, अपने इस पोस्टकार्ड रियल सेंस में हम फिर से ला चुके हैं आपके लिए एक रियल स्टोरी। और आज की जो रियल स्टोरी होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि एक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड की जो स्टोरी है, जिसको जो कि एक पार्क से रिलेटेड है। ये पार्क दिल्ली में ही है और ये एकदम रियल है, क्योंकि ये मेरे कज़न की ही रियल स्टोरी है। और जब मैंने उससे बात करी इस बारे में, जब उसे मैंने बताया कि इस तरह से हमने चैनल स्टार्ट किया है, उसमें विदाउट फेक हम रियल स्टोरीज कवर कर रहे हैं, चाहे वो हमारे साथ खुद के साथ घटी हो, या फिर कोई हमारे सब्सक्राइबर हो, या फिर मेरे रिलेटिव या फ्रेंड्स। तो उसने मेरे से वो 2 साल बड़ा है। उसने जो उसके साथ ये बात है 2015-16 की है, 15 के या फिर सितंबर की बात है, जब बारिश स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो जो रियल स्टोरी है वो इस तरह से है। जो मेरा कज़न है, आकाश नाम है उसका। तो आकाश की ज़ुबानी मैं बताता हूँ। तो आकाश का जो ऑफिस है दोस्तों, वो है नोएडा सेक्टर 16 में। उस टाइम ऑफिस करता था उसका। तो आप जानते हैं दिल्ली मेट्रोज़ में भीड़ भाड़ कितनी रहती है। तो उसका जो ऑफिस था, सुबह 9:30 से अपना वही जो 7 साढ़े 7 हो जाते हैं। और डे भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा दिन था, सैटरडे का डे। जिस तरह से उसने मुझे बताया, पूरी स्टोरी मैं आपके सामने बताने वाला हूँ दोस्तों। रियल में जब मैंने भी वो सुनी स्टोरी, तो बताते थे मेरे को लग रहा है थोड़ा एकदम से जब इमेजिन करने में भी थोड़ा डर सा लग रहा है। तो अब क्या है दोस्तों, जैसे ही शाम को, हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ उसकी जो गर्लफ्रेंड का नाम था, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम XYZ है। देखो, मैं आई मीन स्टोरी पे बताना नहीं चाहता, ठीक है। हम कोई सा भी एक हम नाम ले लेते हैं, नेहा मान लेते हैं, ठीक है। तो नेहा, तो उनकी आपस में बात हुई होगी कि भैया ऑफिस से शाम को वो निकल रहा है, वो भी कहीं जॉब करती थी, तो वो भी वहाँ पे, आई मीन दोनों की बात हुई कि हम एक पर्टिकुलर जगह दिल्ली में, मैं दिल्ली में बता रहा हूँ, तो ऑफिस से निकलते टाइम शाम को मिलेंगे इस पर्टिकुलर पार्क में। तो किस पार्क में थी, अब वो मैं कम फिगर नहीं करना चाहता। अगर मैं बताऊँ तो ईस्ट दिल्ली की ये स्टोरी है, अब इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने बात करी कि शाम को ऑफिस से मैं भी निकलूँगा और हम दोनों ऐसे-ऐसे इस पार्क में, जहाँ पे मोस्टली वो मिला करते थे, या उसके आस-पास जहाँ भी वो मिलते थे, उसके आस-पास 1-2 पार्क हैं, या फिर पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने बात कर ली। तो दोस्तों, हुआ ये कि 7 से साढ़े 7 हो गए, बारिश हो रही थी, क्योंकि अगस्त लास्ट का टाइम था, सितंबर स्टार्टिंग, आपको पता है बारिश होती रहती है दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया में बारिश मानसून होता है। तो दोस्तों, दोनों ने बात की, और जो नेहा है, जो उसकी गर्लफ्रेंड, उसका जो ऑफिस का टाइमिंग था, वो था 8 बजे, 8 से सवा 8 तक, और साढ़े 8 तक वो वहाँ पे मिल लेते थे पार्क में आके, जो भी पर्टिकुलर जगह थी। एक छोटा रेस्टोरेंट भी था आसपास में। तो अब बात हुई है कि वो जो मेरा कज़न है आकाश, तो दोस्तों वो ऑफिस से निकला, तो अब मेट्रो में कभी भीड़ हो जाती है, कभी मेट्रो लेट हो जाती है, तो ऊपर नीचे हो गया उसको। पर वो उससे पहले पहुँच गया, नेहा से पहले पहुँच गया, वो पहुँच गया वहाँ पे पौने 8 बजे। तो अब उसने सोचा कि पार्क में मैं रुक जाता हूँ। पार्क क्या था दोस्तों, ऐसे जैसे डीडी के पार्क आपने देखे होंगे। एक पार्क है, फिर उसके बगल में जस्ट एक और पार्क था, बट दीवार जो है वो सेम थी। सेम दीवार में 2 पार्क थे और गेट भी लगा हुआ था, कि अगर आप चाहें तो उसी गेट से, मेन गेट सबसे आगे है, फिर उसके अंदर एक और पार्क है। तो एक पार्क के अंदर 2 पार्क हैं, डिवाइड कर रखा है। बट वो डिवाइड जो दीवार है, उसमें भी एक छोटा-सा गेट था, अगर आप चाहें तो वहाँ से निकल के अंदर वाले पार्क में जा सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता था कि जो जैसे लोग होते हैं इवनिंग में भी जैसे जाते हैं, बट उस दिन बारिश थी, मीडियम बारिश कहूँगा, तो इक्का-दुक्का लोग थे, ठीक है। तो पर वो जो जो सबसे पहले पार्क जो पड़ता है वो था खाली। तो आकाश जब वहाँ पे पहुँचा, मेट्रो स्टेशन से उतरा, सीधा पार्क में पहुँचा। तो हुआ यूँ कि बारिश हो रही थी, बट जैसे ही वो स्टार्टिंग में पार्क में घुसा, तो वहाँ पे पेड़-पौधे ऐसे नहीं थे जो थोड़ा मतलब बारिश से बचा लेते, वो थे सेकंड पार्क में। तो वो जो गेट डिवाइडर बना हुआ था, दीवार बनी हुई थी, उसमें गेट था, वो गेट से अंदर निकल के दूसरे वाले पीछे में पार्क में चला गया। वहाँ पे थोड़े घने पेड़-पौधे थे, तो उन्होंने सोचा कि यार बारिश से बच लूँगा, यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, इतना आधा घंटा में वो आ भी जाएगी। और लाइट जो है दोस्तों, वहाँ पे सिर्फ़ एक ही थी, जैसे एंट्री गेट पे एक लाइट थी, और एक छोटी-सी लाइट पहले वाले पार्क के फर्स्ट फेज़ में एक छोटी लाइट थी। उसके बाद पूरे में थोड़ा अंधेरा था, बट बारिश हो रही थी, तो हल्की-हल्की रात में भी थोड़ी रोशनी होती है। तो वो वहाँ पे पेड़ के नीचे वहाँ खड़ा हो गया, फ़ोन-वोन पे लग गया, जैसे हम लग जाते हैं। अब उसने बात की, "नेहा, कितनी देर में आओगे आप?" आई मीन जैसे मिलने का उनका टाइम था, उन्होंने मुझे सब बता दिया। तो उसने बोला कि मैं निकल चुकी हूँ, 8 बजे निकल जाते, 8 सवा 8, थोड़ा बारिश है, तो मोस्ट प्रोबेबली 8:20 या फिर 5-10 मिनट ऊपर नीचे, 8:30 से पहले वो मिल लेंगे। तो बात हो गई, आई गई होगी बात।
बट वो जैसे थोड़ी सी हल्की सी बारिश कम हुई होगी, तो आकाश ने क्या करा यार, चल अभी ऐसे ही थोड़ा सा टहल लेता हूँ, वॉक टाइप करने लग गया वो पीछे वाले पार्क में। तो जब वो वॉक कर रहा था, जैसे उसने फ़ोन रखा वॉक करने के लिए उसने स्टार्ट किया, तो सडनली उसने देखा, जैसे वो सबसे लास्ट में गया, पार्क के सबसे लास्ट में वॉक करने गया, जैसे पटरियाँ बनी होती वॉक करने के लिए, जैसे वो सबसे लास्ट में गया, उसने जैसे ही अपना राइट साइड में जब मेन गेट पे वो देख रहा था कि यार कब आएगी कब आएगी, ठीक है। जैसे उसने देखा तो उसे जैसे कोई होती है लेडी या लड़की कोई आती हुई दिखी, गेट के अंदर उसे आती हुई दिखी। तो उसने देखा कि यार शायद हो सकता है मजाक कर रही हो यार नेहा कि मैं लेट आऊँगी। तो जैसे ही उसने देखा शायद आ गई है पर मजाक कर रही है, आ रही है, तो थोड़ा सा दूर था गेट, होगा 200 मीटर का पार्क होगा, हमने सोचा चलो आने दो। फिर वो थोड़ा वॉक करके छुप छुपा के कि अभी तो उस पार्क में देगी फिर मुझे कॉल करेगी, तो वो यूं करके राउंड मारने लगा। पर फिर उसने दोबारा देखा तो कोई, अब अंधेरे में क्या होता है दोस्तों, हम इंसान को जैसे अंधेरा है पूरा, लाइट इतनी है नहीं, तो हम क्या सिर्फ ये दिखाएंगे कि हाँ ब्लैक ब्लैक में कोई मतलब पहचान लेंगे, लड़की है लड़का, ये पहचान लेंगे दूर से कि कोई आ रहा है। तो उसने लगा अगर नेहा ये होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कॉल कर देगी, उसे लगा भी कि। तो जैसे वो आगे आई, एक उसने क्या था वो थोड़ा 10 कदम चली होगी, वो दूर से देख रहा था, देख रहा था वो आ रही है चली। अब उसे लगा चलो आने दो, थोड़ा सा ऐसे वॉक करने लगे, आइए अगर वो नेहा है तो उसे कहीं ना कहीं ये भी सोचा और वॉक करके चला गया। अब जैसे वो फिर से मुड़ा पीछे को, तो उसने देखा यार आ तो रहा है कोई, है ना, ये तो साफ दिख रहा है कि कोई लड़की आ रही है। पर अब जब जब भी देखे जितनी बार भी, तो वो पास तो आ रही है बट चल चल के वो गेट तक पहुंच ही नहीं पा रही, समझ रहे आप। जैसे कोई इंसान आ रहा है आगे, हमें हम हर बार देख रहे हैं तो आगे आ ही जा रहे हैं, बट इतने मतलब 5 मिनट हुए, 5 मिनट गेट में नहीं पहुंचा, 100 मीटर का भी रास्ता था गेट। तो चलो ठीक है धीरे आ रही है तो सडनली क्या होता है, फोन आ जाता है कि यार यहाँ पे बारिश हो गई है, यहाँ पे फंस गई हूँ, यहाँ पे रिक्शे वाले भैया यहाँ पे जाम लग चुका है, या एक काम करते हैं हम चलते हैं करते। उसने जैसे ही सुना, तो दोस्तों जब नेहा ने बोला कि बारिश हो रही है यार, एक काम करते हैं थोड़ा लेट हो जाम में फंसे, एक काम करते चले यार कल भी। तो अब जो आकाश था उसने कहा यार क्योंकि पहले भी ये नेहा, हाँ, अब क्या हुआ जैसे वो जो लड़की थी जो उसने उसने देखी थी पार्क वाली थी, धीरे धीरे आगे आ गई। तो उसने जो उसकी जो आई मीन बॉडी थी, बॉडी लैंग्वेज था, यार वही आ रहा है कि और 5 साल तो उसे लगा यार मजाक कर दिया उसने, और उसने जो नेहा ने फ़ोन पे सीरियसली बोल दिया यार छोड़ो, भीड़ भाड़ हो रही है, फ़ोन रख दिया, हम छोड़ो कल मिलेंगे, हमने फ़ोन रख दिया। अब यहाँ पे आकाश ने पार्क में क्या सोचा, नहीं यार आ रही है, झूठ बोल रही है, आ रही है सामने से, 2 मिनट लगेंगे, मजाक मजाक कर दिया। अब दोस्तों हुआ क्या, हुआ ये कि उसे लगा कि सामने से नेहा आ रही है, ठीक है, उसने फ़ोन रख दिया। फिर वो क्या करा, उन्हें फिर पार्क में थोड़ा सा आगे को और चलने लगा कि ठीक है आने दो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन जिस चीज़ से आकाश आज भी डरता है बताने से, दोस्तों जैसे लिटरली वो मुड़ा पटरी से, जैसे ही वो गेट के पास गया, जो सेकंड गेट था दूसरे पार्क में आने का, जैसे वो उसके क्लोज आई, तो उसने क्या करा, जैसे ही वो क्लोज आई ना, उसने देखा कि एक्चुअल में जो लिटरली उसने मुझे बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसने देखा कि एक्चुअल में वो जो लड़की थी सिर्फ एक परछाई थी। जब वो बिल्कुल ही पास आई तो उसने ये देखा कि यार मतलब वो बयान नहीं कर पा रहा कि ये है तो एक लड़की, बट एक्चुअल में कि इंसान भी है कि नहीं है, एक परछाई टाइप। वो मतलब उस टाइम देख के पूरा डर गया, क्योंकि अगर सामने से कोई इंसान आ रहा है उसकी शक्ल दिखेगी, ऑब्वियसली सी बात है। पर जब दूर से उसने देखा कि हाँ यार है, बॉडी लैंग्वेज तो उसकी है। जैसे ही वो गेट के थोड़ा सा 10 कदम ही दूर होगी, उसने देखा कि यार ये तो कोई परछाई टाइप है, इंसान है बॉडी लैंग्वेज, बट कोई परछाई है, इंसान नहीं है ना, उसकी शक्ल पूरी दिख रही है, अंधेरे में भी है। अब वो वहाँ से क्या घबरा गया, अब मेन गेट पे ही वो आ रही है, तो मेन गेट से तो वो निकल ही नहीं सकता था। उसने क्या करा, डर गया, वो पीछे वाले सबसे जो पीछे है, थोड़ी सी वहाँ की दीवार बड़ी है, वो सीधा डर के वहाँ भाग गया। उसने क्या करा, सीधा फ़ोन मिलाया नेहा को, तो भाई फ़ोन तो मिला ही नहीं, ठीक है। अब फ़ोन मिला नहीं, उन्हें हड़बड़े में जेब में रख लिया।
उसने फिर क्या करा भाई, ये अंदर कौन जो भी है क्या अंदर आ रहा है। लिटरली भाई गेट खुला और वो अंदर आई, जो वो परछाई उसने देखी थी। परछाई आई, वो सीधी नहीं आई, वो इस तरह से जैसे गेट से हम गिरते तो लेफ्ट साइड में अपनी मुड़ी और सीधा पटरी पटरी आई। जैसे उसने आकाश में देखा कि ये लेफ्ट साइड मुड़ी, उसे तो ये पता था। जैसे ही वो लेफ्ट साइड मुड़ी, वो सीधा उसने आओ देखा ना था, वो सीधा वो गेट के जो सेकंड गेट था उसके पीछे भागा और सीधा उसने गेट खोला भी नहीं, सीधा उसके ऊपर से कूद के गिर गिर के जैसे भी सीधा भागा। और जैसे गिर के जैसे एकदम गिरते हैं पीछे देखते हैं, उसने सेम यही मेरे को बताया। जैसे उसने पीछे देखा, वो लड़की इतना आगे लेफ्ट में मुड़ चुकी थी बट उसी गेट के आगे खड़ी हुई थी। उसने खुद फेस टू फेस को देखा बट कोई शक्ल नहीं थी, बस एक बॉडी कहेंगे जैसे एक लड़की की बॉडी होती है वो थी, बट एक परछाई टाइप काला साया टाइप उसने देखा वो। और बिल्कुल गेट पे 2 मिनट के अंदर वो वहाँ पे, फिर वो उठा जैसे तैसे वैसे भगवान का नाम बोला और सीधा मेन गेट से बाहर। कम से कम ये समझ लो, जब वो मेन गेट से बाहर निकला, बाहर एक थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट में छोटा सा रेस्टोरेंट था, वो मेन गेट सबसे पहले पास के गेट पे कॉमिक करा, वहाँ पे जाके वो पानी वानी पिया उसने, पर उसने लिटरली किसी को नहीं बताया। फिर दोबारा से उसने नेहा को फ़ोन किया, तब फ़ोन मिल गया। तो उसने कहा, उसने पूछा पहले आप कहाँ हो। उसने बोला कि मैंने तो बोल दिया था कि आज नहीं मिलेंगे, मैं तो घर आ गई थी, अभी रास्ते में हूँ, पहुँचने वाली हूँ। तो उसने कहा, उसने नहीं बताया। उसने रेस्टोरेंट में बैठा, पानी वानी पिया, चुपचाप वहाँ से निकल गया। जैसे वो घर गया तो 2-3 दिन उसकी तबीयत ही खराब थी। तो जैसे भी नेहा ने पूछने की कोशिश की थी कि क्या हुआ, ऑफिस के भी छुट्टी ले ली। तो फिर क्या करा उसने, तीसरे दिन उसने उस दिन भी किसी को नहीं बताया। तीसरे दिन जब उसकी थोड़ी तबीयत ठीक लगी, वो दिन के टाइम में उसी एरिया में गया। इलाका थोड़ा पॉश था, ठीक था। जब मेन गेट में गया उसी पार्क में, वहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे, बट जब उसने अंदर जाके देखा, अब यहाँ पे सबसे जो मेन जो क्लाइमेक्स हुआ दोस्तों, यहाँ जब वो पार्क में घुसा, तो जिस पार्क के अंदर वो घूम रहा था, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि पार्क है बहुत बड़ा, बीच में एक दीवार है, फिर गेट है दूसरे पार्क में, मतलब फर्स्ट फेज में सब ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सेकंड फेज में, सेकंड पार्क में, सेकंड फेज में इसलिए चला गया था क्योंकि वहाँ पे पेड़ वेड़ थे, पार्क से बचना। उसने देखा कि सेकंड फेज में जाने का तो गेट ही भाई बंद है, ताला वाला लगा हुआ है, चैन वैन लगी हुई है, जैसे सालों से सदियों से किसी ने गेट ही नहीं खोला। भाई जो चीज़ उसने वहाँ पे देखी, सीधा वो मतलब शॉक हो गया। फिर वहाँ पे आते टाइम उसने पूछा, जैसे अगल बगल सोसाइटियों में गार्ड से, कि भाई ये बंद रहता है क्या पार्क, ये खुला नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई ये तो बंद ही है, इसमें तो जाना ही मना है। जब उसने ये चीज़ सुनी, भाई इसमें जाना ही मना, उस दिन गेट को कह रहा कि उसने बताया कि यार उस दिन तो गेट खुला था जिस दिन बारिश हो रही थी। कह रहा भाई उस दिन वो गेट क्या, उस दिन तो मेन गेट भी बंद था। फिर कम से कम 2-4 दिन और ये बात किसी ने, फिर उसने मुझे ये बात बताई, उसकी तबीयत भी ख़राब थी। फिर उसने ये बात घर वालों से शेयर की और कम से कम तो 1 से 1.5 महीना लगा इस चीज़ से मैंने इस चीज़ को सही बुलाने में, तो नहीं लगा, बुला देता तो आज मेरे को पता इस चीज़ से निकलने। फिर बहुत सी बाबा और पंडितों को दिखाया, जब जाके वो ठीक हुआ और वहाँ भी कंफर्म किया गया कि वो एक काला साया है। बट जो है उसने जो देखा वो कहानी मुझे बताई और मेरे को भी खुद सुन के बहुत वो लगा कि इंसानी बॉडी में एक ऐसा साया भी देख सकता है, और उसने तो फेस किया। तो बहरहाल वो सब बढ़िया है, सब ओके है। बस मैंने उससे शेयर किया वो यूट्यूब का, तो उन्होंने मुझे रियल स्टोरी बताई। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी आप भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और अगर आपको भी कोई स्टोरी, रियल स्टोरी बट कोई फेक नहीं, अगर शेयर करनी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगा टेलीग्राम के लिए और व्हाट्सएप पे। तो और कोई फालतू के मैसेज ना करें, और हम फिर आपकी स्टोरी भी बताएंगे बट रियल स्टोरी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।